हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग भारत के विभिन्न प्रदेश और उनकी राजधानी की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, हम लोग जब किसी चीज़ के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हम उसको अच्छे से समझने के लिए मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपके सामने भारत का मानचित्र बना के रखा है। यहाँ पर भारत का जो मानचित्र है वो राजनीतिक मानचित्र है। कैसा मानचित्र? राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, तो इसमें हमने भारत के विभिन्न प्रदेशों और उनकी राजधानियों को दर्शाया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम भारत के नक्शे की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इस साइड में देखते हैं तो इस साइड में पूरब है, यानी कि जब सूरज निकलता है तो भारत के सबसे पहले इस वाले भाग पर क्या होता है? प्रकाश होता है। उसके बाद पूरब के ठीक सामने आपका पश्चिम होता है और पूरब और पश्चिम के ठीक ऊपर उत्तर और उसके ठीक नीचे दक्षिण देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, आपको मानचित्र पर ले चलते हैं। अब मानचित्र में हम ऊपर से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, एक चीज जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि भारत में कुल प्रदेशों की अगर बात की जाए तो कुल 28 प्रदेश हैं भारत में। ठीक है, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला केंद्र शासित जो प्रदेश पड़ता है वो पड़ता है लद्दाख, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर। अभी कुछ वर्षों पहले केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर प्रदेश का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया है। तो अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ना कि एक राज्य है या प्रदेश है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसकी राजधानी का नाम है लेह है, और जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है उसकी राजधानी का नाम है श्रीनगर। ठीक है, अब उसके नीचे आते हैं तो हमें एक केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके साथ साथ 2 प्रदेशों की राजधानी भी है, एक पंजाब और दूसरी हरियाणा। यहाँ पे हरियाणा का नाम लिखना छोड़ गए हैं तो लिख लेते हैं। ये जो प्रदेश है इसका नाम है हरियाणा। ठीक है, तो चंडीगढ़ स्वयं केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है। ठीक है, उसके बाद अगला केंद्र शासित जो प्रदेश है उसका नाम है दिल्ली। नई दिल्ली तो भारत की राजधानी का नाम है। ठीक है, दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और उसमें एक जो एरिया है उसको हम नई दिल्ली कहते हैं, जो कि भारत की राजधानी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश ऊपर हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनमें एक का नाम था दमन और दीव और दूसरे का नाम था दादरा और नागर हवेली। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के अब केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रदेश बना दिया गया है। इसकी राजधानी का नाम है सिलवासा। क्या नाम है? सिलवासा। ठीक है, यहाँ पे लिखना छूट गए, लिख लेते हैं। और ये जो लक्षद्वीप है ये कई द्वीपों की श्रृंखला है, और इन द्वीपों की जो राजधानी है उसका नाम है कवरत्ती। ठीक है, तो 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 7वें नंबर का केंद्र शासित जो प्रदेश है उसका नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका एरिया जो है वो 3 राज्यों में है। इसका कुछ एरिया तमिलनाडु में है, कुछ एरिया आंध्र प्रदेश में पड़ता है और कुछ एरिया इसका केरल में पड़ता है। तीनों जगहों को मिला के, छोटी छोटी जगहों का मिला के पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश बनता है, और इसकी राजधानी भी पुदुचेरी ही है। ठीक है, और 8वें नंबर का हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बंगाल की खाड़ी में भारत की सीमा से दूर स्थित है, और उसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लिए। अब इसके बाद हम एक एक करके 28 प्रदेशों को देखेंगे और उनकी राजधानियों को देखेंगे। तो ऊपर से हम फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रदेश है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश, और उसकी राजधानी का नाम है शिमला। ठीक है, हिमालय की गोद में स्थित प्रदेश है। इसके साथ साथ ये जो उत्तराखंड है, ये जो उत्तराखंड राज्य है आपका, ये भी हिमालय की गोद में स्थित है, और इसकी राजधानी का नाम है देहरादून। इसकी राजधानी का नाम है देहरादून। ठीक है, तीसरे नंबर का जो हमारा प्रदेश है उसका नाम है पंजाब, और चौथे नंबर का जो है वो हरियाणा है। अभी मैंने बताया था आपको कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, तो ये हो गए ऊपर के। उसके बाद अगला हमारा प्रदेश है राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कहा जाता है, और इसकी राजधानी का नाम है जयपुर।
ठीक है, अगला प्रदेश देखते हैं। अगला प्रदेश जो है वो गुजरात है, जो कि अरब सागर की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और गुजरात की जो राजधानी है उसका नाम है गांधीनगर। ठीक है, अब उसके बाद मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के बीचों बीच में स्थित है, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा है और इसकी राजधानी का नाम है भोपाल। ठीक है, उसके बाद हम अपने प्रदेश की बात करते हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, सब लोग अच्छे से जानते होंगे, और इसकी राजधानी का नाम है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में लगभग स्थित है। अगला जो हमारा प्रदेश है महाराष्ट्र, उसकी राजधानी का नाम है मुंबई, और मुंबई को जो है भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं। उसके बाद उसके नीचे हम आते हैं तो अगला हमारा प्रदेश है गोवा। क्या है? गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कहा जाता है। ठीक है, और गोवा की जो राजधानी है उसका नाम है पणजी। ठीक है, समुद्र के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला जो हमारा राज्य है उसका नाम है कर्नाटक, और कर्नाटक की जो राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी का नाम है बेंगलुरु, जो कि यहाँ पर स्थित है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो हमें एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है केरल, और केरल जो है उसकी राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। ठीक है, उसके बाद यहीं से हम ऊपर चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर जो ये आपको रेखा चित्र दिख रहा है ये बताता है श्रीलंका देश के बारे में। यहाँ पे छोटा सा एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, चलो ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अगला राज्य हमारा है उसका नाम है तमिलनाडु, और जो तमिलनाडु है उसकी राजधानी का नाम है चेन्नई। उसके बाद चलो ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर जो हमारा अगला प्रदेश है वो पड़ता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम है अमरावती। ठीक है, और जो उसके ऊपर हम बढ़ते हैं तो अगला प्रदेश हमारा पड़ता है तेलंगाना, और तेलंगाना की जो राजधानी है उसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद में 4 मीनार स्थित है। ठीक है, अगले ऊपर और बढ़ते हैं तो अगला प्रदेश जो पड़ता है वो छत्तीसगढ़ पड़ता है, और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है उसका नाम है रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ठीक बगल में उड़ीसा प्रदेश स्थित है, और उड़ीसा की राजधानी जो है उसका नाम है भुवनेश्वर। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के ठीक पड़ोस में बिहार स्थित है, और बिहार की राजधानी का नाम है पटना। ठीक है, अब बिहार के ठीक नीचे आते हैं तो पड़ता है झारखंड, और जो झारखंड है उसकी राजधानी का नाम है रांची। क्या नाम है? रांची। और बिहार और झारखंड के पड़ोस में हमारा जो अगला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है उसका नाम है कोलकाता। क्या नाम है? कोलकाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो आपको छोटे छोटे प्रदेश दिख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर्स प्रदेश। ये 7 बहनें कही जाती हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर सिक्किम को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और इसकी राजधानी का नाम है ईटानगर। क्या नाम है? ईटानगर। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्रदेश है उसका नाम है असम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं असम, और जो असम प्रदेश है उसकी राजधानी का नाम है दिसपुर। क्या नाम है? दिसपुर। और असम के ठीक नीचे अगला जो प्रदेश है तुम्हारा वो है मेघालय। क्या नाम है? मेघालय। तो बच्चों ये जो मेघालय प्रदेश है इसमें एक जगह है जिसका नाम है मौसिनराम। वहां पर विश्व की सबसे ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है, मतलब इससे ज्यादा वर्षा और पूरे विश्व में कहीं भी नहीं होती वर्ष भर की अगर बात की जाए। ठीक है, और मेघालय की जो राजधानी है उसका नाम है शिलोंग। क्या नाम है? शिलोंग। यहाँ पर जो ये छोटा सा प्रदेश है इसकी राजधानी का नाम है, इसका नाम है सिक्किम, और इसकी राजधानी का नाम है गंगटोक। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा प्रदेश जो है वो सिक्किम ही है। यहाँ पर सबसे कम लोग रहते हैं। अगर सबसे ज्यादा लोगों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चलो अगला प्रदेश देखते हैं। अगला जो हमारा प्रदेश है उसका नाम है नागालैंड, और नागालैंड की जो राजधानी है उसका नाम है कोहिमा। ठीक है, नागालैंड के ठीक नीचे जो राज्य है छोटा सा उसका नाम है मणिपुर, और मणिपुर की जो राजधानी है उसका नाम है इम्फाल। ठीक है, मणिपुर के ठीक नीचे जो हमारा अगला प्रदेश है उसका नाम है मिजोरम, और मिजोरम की जो राजधानी है उसका नाम है आइजोल। क्या नाम है? आइजोल। और हमारा सबसे अंतिम प्रदेश जो है उसका नाम है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की जो राजधानी है उसका नाम है अगरतला। अगर हम भारत के
अड़ोस पड़ोस में देखना चाहे कौन से देश स्थित हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस सीमा पर, तो यहाँ पर जो हमारा देश पाया जाता है उसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। और यहाँ पर जो ये पूरा एरिया है खाली, इसमें एक बहुत बड़ा विशाल देश पाया जाता है जिसका नाम है चीन। ठीक है। और यहाँ पर जो ये छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर भूटान देश स्थित है। क्या नाम है? भूटान। और जो ये छोटा सा एरिया दिख रहा है, इस एरिया में एक देश स्थित है जिसका नाम है नेपाल। ये जितने भी देश हैं ये भारत के पड़ोसी देश कहे जाते हैं। अगर हम इस साइड में देखते हैं तो इस साइड में जो यहाँ पर एक देश स्थित है जिसका नाम है पाकिस्तान। बच्चों 1947 से पहले ये जो पाकिस्तान है और ये जो भारत है और ये जो यहाँ पर छोटा सा देश है बांग्लादेश, ये सभी एक नाम से जाने जाते थे जिसका नाम था इंडिया अर्थात भारत। ठीक है। और 1947 में इसका विभाजन कर दिया गया और यहाँ पर दो देश बने, एक पाकिस्तान और एक भारत। ठीक है। उसके बाद 1971 में ये जो पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था, इनको अलग करके दो देश बन गए। ये वाला जो बन गया ये मेन पाकिस्तान, और इस देश का नाम बदलकर हो गया बांग्लादेश। ठीक है। और यहाँ पर जो भारत की पूरी सीमा है ये जो है ये हिंद महासागर कही जाती है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है हिंद महासागर, इधर भी और इधर भी हिंद महासागर। ठीक है। ये जो छोटा सा देश एक लटक रहा है भारत के नीचे, इसका नाम है श्रीलंका, भी मैंने बताया भी था। तो इस प्रकार बच्चों हमने भारत के विभिन्न प्रदेशों और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में समझा। हमारी आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।